दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं श्रमिक कार्ड के बारे में। अगर आपका श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड नहीं बना है तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप कैसे लेबर कार्ड को बना सकते हैं यानी कि श्रमिक कार्ड को बना सकते हैं। इससे मिलने वाली 12 योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अगर आप लेबर कार्ड बनवाते हैं तो आप इन 12 स्कीम यानी कि योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड ई श्रम कार्ड से बहुत ही अलग होता है। इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, और वीडियो और फॉर्म आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दशरथ बंसल और स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना जो ब्राउजर है वह ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है UPBOCW। तो अब आपके सभी के सामने गवर्नर का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि नवीन श्रमिक पंजीकरण का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, न्यू करके हाईलाइट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक श्रमिक के तौर पर पंजीकरण करने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो मंडल है वह सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा और इसके बाद में आप सभी को अपना जो जनपद है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। श्रमिक का जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आधार नंबर यहाँ पर आपको अपना जो है दर्ज करोगे। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, जिसके लिए हमें OTP भेजने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो OTP आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पर OTP के सेक्शन में दर्ज करना है। साथ ही में एक कैप्चा कोड आपको दिखेगा, प्लस करने के लिए आपको बोला गया है तो प्लस करना है। उसके बाद में प्रमाणित करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे आधार पर जो डाटा वेरीफाई हो के हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें कि नाम पर चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी जो डिटेल है वह हमें मैन्युअली यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो राशन कार्ड संख्या अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आकर के अपना जो राशन कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। कार्य प्रकार के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे कि मैंने बताया था कि ढेरों काम दिए गए हैं। कोई भी प्लम्बर है, कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करता है, पुताई का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करते हो, रसोई में काम करने वाले, तो 50 भी तरीके से काम पर यहाँ पर दिए गए हैं। के बाद में आपको अपनी माता का जो नेम है यहाँ पर इंग्लिश के अंदर फिल करना है और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर माँ का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। वैवाहिक स्थिति पूछी जाएगी तो आप शादीशुदा हो, फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को वर्ग के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी का सोशल जो भी वर्ग है, जैसे कि आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो, या अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल ID दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी आपका लेवल है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो निराश्रय वाला जो ऑप्शन दिया गया है यह भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने मनरेगा योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो सब पर टिक करोगे। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में आपको नीचे की तरह आना है। यहाँ पर यह जो सेक्शन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है, जो जो भी आपका वर्तमान पता है, सबसे पहले तो उसका जो जनपद है, तहसील है, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और नगरीय क्षेत्र से जो हो, नगर निकाय, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, विकास खंड वाला जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट करना है। कोई गाँव का नाम है वह आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अपने एरिया का जो पिन कोड है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है और पोस्ट ऑफिस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जो भी उस एरिया का थाना लगता है, पुलिस थाना, वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है मैनुअली। आप सभी का जो भी कंप्लीट एड्रेस है आधार के जैसा यहाँ पर फिल करना है। अगर वह फिर अगेन आप सभी को एड्रेस का ही दिखेगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो पता है अगेन पर दर्ज करना होगा। यह जो पता दर्ज करना है वह स्थायी पता की बात की जा रही है। ऊपर जो पता आपने दर्ज किया था वह वर्तमान पता था। अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस और एप्लीकेबल है तो यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर डिफरेंट एड्रेस कोई है, परमानेंट एड्रेस अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों ही सेम है। इस ऑप्शन पर टिक कर दोगे
तो आपका अलग से जो कोई पता दर्ज करने की जरूरत नहीं है होगी। तो अलग सेक्शन मिलता है नॉमिनी डिटेल का, जहां पर सबसे पहले ऑप्शन आपको यहाँ का पर दिखेगा कि आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर भी काम करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आप इच्छुक नहीं है तो आप इस ऑप्शन पर टिक नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यही मिल जाता है कि नॉमिनी का श्रमिक के तौर पर पहले से इस पोर्टल पर रजिस्टर है। तो पहले से अगर आपने नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जैसे कि पति पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है, पत्नी का अप्लाई कर रहा है, तो वह यहाँ पर टिक कर सकता है। लेकिन जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन इससे पहले अदर किसी परिवार के सदस्य का नहीं कराया है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। हमें मैन्युअली नॉमिनी का जो नेम है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर श्रमिक के संबंध का क्या है, तो ऊपर जिनका भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं हो, जैसे कि उनके पति को हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, तो जो भी रिश्ता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा जो कि श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण, क्योंकि हम एक श्रमिक कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि श्रमिक कार्ड पर गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो आपको तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ में ही आपके परिवार के अंदर कोई भी बच्चा होते हैं उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ तक कि शादी अनुदान हो गया, आवास के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, तो कई सारे तरीके से गवर्नमेंट की बेनिफिट देती है। तो आपको अपने परिवार के जो भी डिपेंडेंट लोग हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर अगर पहले से किसी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, अगर नंबर आपको पता है तो दर्ज कर सकते हो, नहीं पता है तो इसे छोड़ देना है। सदस्य जो भी परिवार के यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा, आपको दिखेगा जो कि है बैंक के विवरण का, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार क्या होता है कि कुछ योजना ऐसी चलाई जाती हैं, जैसे कि 1000 महीने जो गवर्नमेंट की तरफ से कोविड तरफ से दिए गए थे, उसी तरीके से फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट कोई भी पैसे आपको देना चाहे तो वह आपके खाते के अंदर रिसीव हो पाएगा। इसके लिए आपको अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, बैंक का जो IFSC कोड है वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में खाता का प्रकार कैसा है, तो आपको जो खाता है बचत खाता हो या करंट अकाउंट हो, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी EPF स्कीम के अंदर पहले से पंजीकृत या फिर ESIC स्कीम के अंदर पंजीकृत हो, आपको यहाँ पर बताना है। अगर नहीं रजिस्टर्ड हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी को पेज के नीचे तरफ आओगे तो यहाँ पर देखो कि पहले घोषणा पत्र जो हमें मैन्युअली फिल करने की जरूरत होती थी, वह आप देखोगे कि आज की डेट में डिजिटल तरीके से यहाँ पर जनरेट हो करके आ चुका है। यहाँ पर श्रमिक के तौर पर पंजीकरण करने के लिए गवर्नमेंट की जो रूल है, कोई भी श्रमिक तब तक नहीं कहलाता है जब तक वह 1 साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर कम से कम 90 दिनों तक का श्रमिक का काम ना किया हो। तो यहाँ पर मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 90 दिनों का आपको फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को यह दर्ज करने के लिए कैसे करना है बता देता हूँ। इसके लिए नियोजक यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर मेरे केस में जैसे कि हम एक यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमने क्या काम किया है लिस्ट में आ जाएगी। तो कार्य का जो भी प्रकार है, जो भी आपने इससे पहले श्रमिक का काम किया हो वह आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को बताना है कि कितने दिनों तक आपने श्रमिक के तौर पर काम किया है। तो कम से कम 90 दिनों का होना चाहिए, तभी आप एक श्रमिक कहलाते हैं। तो 90 दिन को मिनिमम फिल ही करना है। इसके बाद में जहाँ पर कार्य किया है उस कार्य का जो स्थल है, स्थान के बारे में आपको बताना होगा। यहाँ पर प्लेस से हो जाएगा और इतना करने के बाद में सबमिट करोगे। यहाँ पर आप देखोगे हमारी जो डिटेल है वह सेव हो चुकी है। जो पेज आएगा वह है फीस पेमेंट का। अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहो, क्योंकि हर साल यह श्रमिक रिन्यूअल करना होता है, तो साल या 2 साल या फिर 3 साल के लेना चाहते हो तो वही जो फीस है आपकी कैलकुलेट हो करके बढ़ जाएगी। 1 साल के लिए भी कर लूँ, बाद में हम रिन्यूअल कर लेंगे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेंगे और फाइनल लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट हो करके आ चुका है। यह जो नंबर है हमें अपने पास
पास में एक नोट करके यानी कि सेव करके रख लेना। हम भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चाहो अपनी फीस, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी मेथड से आप अपना जो फीस का पेमेंट है वह कर सकते हो। जैसे कि छोटा सा पेमेंट है 20 रुपए का, हम चाहते हैं यहाँ पर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाए, तो हम चाहे यूपीआई आईडी मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को ऑप्शन पर सेलेक्ट करके हम क्यूआर कोड को स्कैन करके भी फीस पे कर सकते हैं। 20 रुपए की हम पेमेंट कर सकते हैं और हमारा जो पेमेंट सफलतापूर्वक हो चुका है और हमारे पास कुछ इस तरीके का थैंक यू का जो मैसेज है वह आ चुका है। यह जो रिसिप्ट है इसे अपने पास में प्रिंट करके रख लेंगे। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह सफलतापूर्वक हो चुका है। अब श्रमिक कार्ड जिसे कहा जाता है वह आपको कैसे डाउनलोड करना है बता देता हूँ। होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा श्रमिक सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पर हमें डाउनलोड करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पंजीकरण संख्या दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जो स्लिप मैंने नंबर आपको बताया था, जो मैंने नोट कराया था, वह आपको यहाँ कोड करके फिल करके दर्ज कर देना है। सर्च करने के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। प्रमाणित करने के ऑप्शन पे क्लिक, अगर आप देखना चाहो योजना का, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है योजना के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कौन कौन सी योजना है इसका बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से श्रमिकों को दिया जाता है, तो यहाँ पर आपके देख सकते हो। तो आपने देखा था यह कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से आप अपना जो लेबर कार्ड है बना सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। कि आपने वीडियो में देखा मैंने आपको बताया कि आप कैसे लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड अपने घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से या लैपटॉप की मदद से भर सकते हैं। इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताया ताकि आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी का सामना करना होता है तो आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइए कि हम आपको इस तरह का और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको बना के दे सकें, यानी कि बना